अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद स्माइल अनास। आज हम बना रहे हैं होममेड फ्राइज़। बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइज़ आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। इसके लिए हमें सबसे पहले 4 से 5 आलू चाहिए। आलू चाहिए हमें बड़े साइज़ के, और हम इन आलूओं को पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इन्हें फ्राइज़ शेप्स में लंबाई में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम एक कढ़ाई में पानी लेंगे और 2 से 3 मिनट हम इन फ्राइज़ को बॉयल कर लेंगे, ताकि आलूओं का जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी स्टार्च ऊपर आ चुका है। आलूओं को बॉयल करने का मकसद ही यही है कि आलूओं का जितना स्टार्च है वो निकल जाए। इसके बाद हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे, इसके ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे और इसे बिल्कुल खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाए तो इसके बाद हम इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर 4 से 5 चम्मच 4 से 5 चम्मच खाने के कॉर्नफ्लोर जो है हमने इसके ऊपर छिड़क लेना है। इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाल के इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह फ्राइज़ पे लगा लेंगे, और इसको सारा फ्लोर हमारा कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर अच्छे से लगा देना, और इसके बाद हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे। फ्रीज़र में छोड़ने के बाद 2 घंटे के बाद हम एक बर्तन में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसे एक-एक करके हम ऑयल में शिफ्ट कर लेंगे और इसको फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के लिए हम इसे हाफ़ डन करेंगे। इसे हम फुल डन नहीं करेंगे, हाफ़ डन कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, लो टू मीडियम आंच में हमने इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्राइज़ है वो फ्राई हो रही है, और देखिए मैंने इसे सिर्फ हाफ़ डन किया है। हाफ़ डन करने के बाद हम इसे निकाल के रख लेंगे साइड पे, और इसे मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, जो बहुत ही जल्दी आप बहुत कम टाइम में इसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे फ्राइज़ बनेंगे अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। इसी तरह बाकी की जो हमारी चिप्स हैं हम उसे भी फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह हम अपनी तमाम फ्राइज़ को वन बाय वन करके फ्राई कर लेंगे। अगर आपको हमारी ज़रा भी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलें। अब इस पॉइंट पे जब हमने सारी फ्राइज़ निकाल ली थी हाफ़ डन के बाद, मुकम्मल ठंडा करने के बाद हमने फ्राइज़ को दोबारा एक दफ़ा ऑयल में डाल लिया है अपने घी में, और इसे हम अब थोड़ी-सी तेज़ आंच पर पकाएँगे, ताकि इसको एक खूबसूरत सा कलर, एक खूबसूरत सी लुक आ जाए हमारी फ्राइज़ की, और क्रिस्पी। हमने अब इसे तब तक पकाना है जब तक हमारी फ्राइज़ प्रॉपरली क्रिस्पी ना हो जाए और इस पर एक खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, और बहुत ही बाज़ार जैसे क्रिस्पी और ज़बरदस्त फ्राइज़ हमारे रेडी हुए हैं। इन्हीं पॉइंट्स और इन्हीं टेक्निक्स को फ़ॉलो कर कर आप बनाएँगे तो हमारी फ्राइज़ बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप देख सकते हैं कि हमारी फ्राइज़ माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। अब हम अपनी तमाम फ्राइज़ को निकाल के एक स्ट्रेनर पे रख लेंगे और इसका ऑयल खुश्क होने देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइज़ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। क्रिस्पी, जूसी, ऊपर से क्रंची, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मार्केट जैसी फ्राइज़ बनकर रेडी हो गई है। इसी
तरह आप मेथड को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी फ़्राइज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसके बाद अगर आप फ़्राइज़ इसी तरह पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने चाट मसाला, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी सुर्ख मिर्च लेके इसका एक मसाला बना लेना है और ऊपर से हम मसाले को स्प्रिंकल कर देंगे। बड़े बच्चों की मोस्ट फ़ेवरेट पसंद फ़्राइज़ बनकर तैयार हो चुकी है और आप इसको केचप वगैरह के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। झटपट बनने वाली रेसिपी घर में बनाकर दें बड़ों बच्चों को। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।